अब इन सारी चीज़ों के बाद एक मास्टरपीस आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक कॉइन कलेक्टर हो या आप कॉइन कलेक्शन करना चाहते हो? क्या आप भी चाहते हो कि आपके पास जो भी कलेक्शन है उसकी सही वैल्यू आपको पता हो, या उसके बारे में जो भी सही जानकारी है वो आपको पता हो? क्या आप ये भी चाहते हो कि आपके पास जो भी कलेक्शन है वो आपके ही सिटी में कौन खरीदार व्यक्ति है, या कौन उसको ले सकता है, या कौन आपको ऐसा ही कलेक्शन दे सकता है? क्या आप चाहते हो कि आपके पास जो भी कलेक्शन है उसके बारे में आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो? तो आप सही वीडियो पे आए हो। मैं हूं एस उत्सव और मैं बात करता हूं एक्सक्लूसिवली इंडियन कॉइनेज और पेपर मनी के बारे में। आप देखना शुरू कर चुके हो इंडियन कॉइनेज। इसके पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, या कि आने वाली जो भी वीडियो है उसके बारे में आपको अपडेशन मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए मैं आज आपको जो भी बुक्स है उसके बारे में बताता हूँ। आज का टॉपिक है बुक्स। जैसे अदर फील्ड्स होती है उसमें भी अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ती है, सेम न्यूमिस्मेटिक फील्ड में भी अपने आप को अपडेट करने की और एजुकेट करने की ज़रूरत रहती ही रहती है। तो आज मैं आपको कुछ बुक्स दिखाना चाहता हूँ जो अभी कॉमन है, वेरी इजीली अवेलेबल है सभी जगह पे, और उसको बेस बना के आप अपना कलेक्शन स्टार्ट कर सकते हो, या आपके पास जो भी कलेक्शन है उसके बारे में सही जानकारी ले सकते हो। तो आज का मेरा पहला बुक है इंडियन कॉइनेज का साईनाथ रेड्डप्पा का बुक। ये बुक साईनाथ रेड्डप्पा पिछले काफ़ी सालों से इश्यू करते हैं। इस बुक में आपको प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि ब्रिटिश इंडिया और रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जो भी कॉइन्स है, एक्सक्लूसिवली कॉइन्स है, उसके बारे में आपको सही जानकारी मिलेगी। ये अभी पुरानी एडिशन है, इसकी नई एडिशन आने वाले टाइम में आने वाली है। अभी इसकी एडिशन है 1920। इसमें मैं कुछ आपको फ़ोटो दिखा दूं तो ऐसी ये बुक्स रहेगी। इसके हर पेज पे आपको अलग अलग कॉइन्स के पोर्ट्रेट मिलेंगे, जिससे आप अपने कॉइन्स को कंपेयर करके अपनी जो कॉइन्स की वैल्यू है वो आप खुद डिसाइड कर पाओगे। इसमें अनसर्कुलेटेड, यूज्ड, ऐसी कंडीशन के हिसाब से कॉइन्स के प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, जो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। ये एक एजुकेशनल पर्पस बुक है, आपको ये रेफ़र कर सकते हो इसको। सेम वे में वेरी कॉमन बुक है, लेकिन बहुत ही बिकी हुई बुक है ये, इंडियन पेपर मनी। ये आज की डेट में हर एक व्यक्ति के पास ये बुक आप पाएंगे। इस बुक में भी प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि ब्रिटिश इंडिया और रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जो भी पेपर मनी के इश्यूज़ है उसके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। साथ ही साथ में कौन सी पेपर मनी रेयर है, स्केयर है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी है। साथ में भी बाज़ार के मूल्य जो होते हैं वो इसमें दर्शाए गए हैं, और वो अप्रोक्स रहते हैं, वो कभी अप भी रहते हैं, कभी डाउन भी हो सकते हैं। इस बुक में मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। इस बुक के भी आप देखिए तो हर इश्यू का आपको, हर करेंसी इश्यू का आपको फ़ोटो मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप अपनी करेंसी मैच करके अपने आप को अपडेट कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो। मेरी नेक्स्ट बुक है इंडियन पेपर मनी बाय एस.के. इम्तियाज़। ये आज की डेट में बहुत ही अपडेटेड बुक है। इसमें प्रीफिक्स की अच्छी जानकारी दी हुई है, इनसेट की अच्छी जानकारी दी हुई है। इसमें प्रीफिक्स का कट ऑफ बहुत अच्छा दिया हुआ है। प्रीफिक्स यानी नोट के पहले जो लेटर होता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी दी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि करेंसी में सिर्फ 10 रुपये 20 रुपये रेयर है, स्केयर ऐसा नहीं होता है। जो 10 रुपये कॉमन होते हैं, अगर उसी 10 रुपये में कोई अलग प्रीफिक्स मिल जाए जो बहुत ही कम छपी है तो वो रेयर भी हो सकती है। इस बुक का दूसरा इश्यू 11 अप्रैल 2021 को इश्यू हो गया है। मैं आपको इसकी कुछ पोर्ट्रेट झलक दिखाता हूँ। इस बुक में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, प्रीफिक्स का, रेरिटी का, स्प्लिट्स का, फैंसी सीरियल नंबर का, म्यूल नोट्स का, काफ़ी कुछ अच्छा कलेक्शन मिलेगा। इस बुक को आप रिफ़र कर सकते हो और परमानेंटली अपने पास इस बुक को रखो, क्योंकि ये बुक बहुत ही नॉलेजेबल बुक है। नेक्स्ट मेरी बुक है कॉइनेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये मेरे दोस्त गेव एफ कियास की है। एस.के. इम्तियाज़ भी मेरे दोस्त थे, गेव एफ कियास भी मेरे दोस्त थे। ब्रिटिश इंडिया में अगर आज किसी को वेराइटीज़, रेरिटीज़, इसके बारे में सबसे बढ़िया
नॉलेज होगा तो वो अभी लिविंग लेजेंड है गेव एफ क्यास। तो अगर सिर्फ आप ब्रिटिश इंडिया में ही कुछ करना चाहते हैं, अपने कलेक्शन बनाना चाहते हैं, तो इस बुक को रिफ़र कर सकते हैं। इस बुक में रेरिटी स्केरिटी सब लिखा हुआ है, लेकिन प्राइस कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये बुक फुल्ली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप इस बुक में प्राइस नहीं पा सकते। लेकिन इस बुक में जितनी भी वेराइटीज़ है वो शायद किसी और बुक में है। इसमें मैं आपको कुछ झलक दिखाता हूँ। देखिए, एक ही सिक्के में कितनी सारी वैरायटी हो सकती है, या कितना डेट में अंदर कॉइन्स में वेरिएशन हो सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। तो अगर ब्रिटिश इंडिया का कलेक्शन आप करते हैं, यानी कि कॉइन्स का, सिर्फ कॉइन्स का, तो आप ये बुक परचेस कर सकते हो। आज के डेट में ये बुक्स मार्केट में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। मेरा दूसरा बुक है द यूनिफॉर्म कॉइनेज ऑफ इंडिया। ये बुक जब गेव एफ क्यास का बुक नहीं आया था, उसके पहले बहुत ही अच्छा सुपर हिट बुक था। आज की डेट में भी लोग इसको परचेस करते हैं, और इस बुक में भी वो सारी जानकारी दी हुई है जो ब्रिटिश इंडिया कॉइनेज में ज़रूरी है। इस बुक में भी वैरायटी का सबका नॉलेज है। तो जब गेव एफ क्यास की बुक नहीं आई हुई थी, उसके पहले ये बुक बहुत लोग खरीद रहे थे, और आज की डेट में भी ये बुक मिल रही है। इस बुक को भी आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। इस बुक के कुछ मैं आपको पेजेस दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो मैं अपनी बुक दिखा रहा हूँ वो है ये साउथ एशियन कॉइन्स एंड पेपर मनी इंडियन एडिशन। अब ये बुक मेरे पास पड़ा हुआ था, ये क्रॉस पब्लिकेशन का है। इस बुक को मैं इतना रिफ़र नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारी दुविधा है। जो बिगिनर्स है वो ये बुक ना खरीदे, क्योंकि उसको इतना पता नहीं चलेगा, और जो भी प्राइस लिखे शायद डॉलर में लिखे हुए हैं। तो फिर भी मैं आपको ये बुक की झलक दिखा देता हूँ। तो ये बुक है, मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसके बाद मेरे पास बुक्स है छपरास। अब इस बुक की खासियत ये है कि ये कोई कॉइन्स और पेपर मनी पे नहीं है, लेकिन ये प्रफुल्ल ठक्कर के द्वारा छापी हुई बुक है, जिसमें आपको बेल्ट बकेल्स, बेजिस एंड बेज प्लेट्स ऑफ इंडिया, तो आप ये बेज देख सकते हैं। तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, पूरा नॉलेज दिया हुआ है। ये उसका एक सैंपल है बुक के एक पेज का। अगर आप मेडल्स में कुछ करते हो, बेजिस में कुछ कलेक्शन करते हो, तो ये बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसमें बहुत अच्छी डिटेल है। आप देखिए कि इतने सारे बेजिस की डिटेल हुई है, इसका मतलब इतना सारा कलेक्शन किसी ने किया हुआ है। तो ये बुक आप ज़रूर खरीदें, लेकिन जब ये आप कॉइन्स और पेपर मनी में कुछ अच्छा कर ले, उसके बाद अगर इसमें आप जाना चाहते हैं तो ख़रीदें। हाल फिलहाल इस बुक की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ कॉइन्स और पेपर मनी में ही कुछ करते हैं। उसके बाद मेरे पास एक बुक है ओम प्रकाश अग्रवाल जी की। ये बुक आपने देखी होगी, अहमदाबाद एग्जीबिशन में उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। अब ये जो बुक है, इस बुक में उन्होंने कॉमेमोरेटिव कॉइन्स पे रिसर्च किया हुआ है, और इस बुक में डाई वेराइटीज, म्यूल वगैरह पे डिटेल दी हुई है। मैंने ये बुक पढ़ी, ये बुक बहुत अच्छी है। बुक छोटी है लेकिन बहुत अच्छा काम किया है। इस बुक की कोई कीमत भी नहीं है, मात्र 50 रुपये उन्होंने कीमत रखी हुई है। तो ये बुक भी आप खरीद सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। उसके बाद मेरे पास एक बुक है ऑटोग्राफ पे। ऑटोग्राफ पे आज तक मेरे पास ये एक ही बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है। ये संतोष कुमार लाहौटी जी की बुक है। संतोष कुमार लाहौटी जी कंपनी सेक्रेटरी है बाय प्रोफेशन, लेकिन आज की डेट में इंडिया में वो बहुत अच्छा ऑटोग्राफ का कलेक्शन कर रहे हैं एवं दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है रक्षित, उसके द्वारा मुझे ये जानकारी मिली हुई थी, और कलकत्ता एग्जीबिशन में मैंने ये बुक खरीदी हुई थी। इस बुक में भी ऑटोग्राफ कैसे कलेक्ट करें, अलग अलग ऑटोग्राफ कैसे हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति के अलग अलग ऑटोग्राफ कैसे हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी दी हुई है। मैं ये रिफ़र करता हूँ, अगर कोई ऑटोग्राफ का कलेक्शन करता है तो संतोष कुमार जी की ये बुक उसके पास होनी ही चाहिए। उसके बाद है ब्राह्मी टीचर। अब ये बुक डायरेक्टली कॉइन पे तो नहीं है, लेकिन जैसे प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस होता है, तो प्री इंडिपेंडेंस में सिर्फ ब्रिटिश इंडिया ही नहीं होता है। प्री इंडिपेंडेंस में
ब्रिटिश इंडिया, उसके पहले प्रिंसली स्टेट्स, उसके पहले मोगल्स, वो सब साथ में ही थे, और उसके पहले वेस्टर्न क्षेत्रफल। तो जो जहाँ पे ब्राह्मी यूज़ होती थी वैसे भी कॉइन होते हैं, तो उस कॉइन की सही जानकारी तभी होगी जब आप ब्राह्मी सीखेंगे। पूरा डिटेल में सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक कॉइन आता है और वो देख के अगर आप पढ़ लेते हैं ब्राह्मी में, तो बस आपका काम हो जाएगा। तो ब्राह्मी टीचर मैंने ली हुई है ये बुक। मैंने कभी इसको पढ़ा नहीं है, मैं अपने पास ऐसे रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पढूं, लेकिन कभी ना तो क्षत्रप का कलेक्शन का मौका मिला और ना मैंने उस पर उतना ध्यान भी दिया। उसके बाद ये ऑक्शन हाउस का एक कैटलॉग है। ये कोई बुक नहीं है, लेकिन फिर भी आप डेंसिटी देखिए। ये मैंने इसलिए अपने पास रखी हुई है। पहले तो इसके बारे में बता दूँ, ये मरुधर ऑक्शन हाउस है, उसकी ये कैटलॉग है। जो ऑक्शन होने वाले थे हो गए एक्चुअली 27 फरवरी और 28 फरवरी। ये फ्लोर ऑक्शन थे। दो टाइप के ऑक्शन होते हैं, फ्लोर ऑक्शन होते हैं और ई ऑक्शन होते हैं। ऑक्शन हाउस पे मैं आप डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, तो जहाँ पे आप अपने सिक्के बेच सकते हैं और वहाँ से आप सिक्के खरीद भी सकते हैं और घर बैठे खरीद सकते हैं ऑक्शन हाउस से। तो फ्लोर ऑक्शन होता है, वहाँ पे लाइव बोली लगती है। ई ऑक्शन होता है, वहाँ पर कंप्यूटर द्वारा डिजिटली बोली लगती है। तो ये जो ऑक्शन है वो फ्लोर ऑक्शन था, फ्लोर एंड रियल टाइम लाइव ऑक्शन, ऑक्शन 33, ये आप देख सकते हैं। अभी मरुधर ऑक्शन की एक खासियत है कि उसके जो ऑनर है राजेंद्र मारू, ये उसके सन है। ये है आर्ची मारू, ये है आर्ची मारू, ये है राजेंद्र मारू और ये है उसके फादर। तो इंडिया में पहली ऐसी फैमिली है जो 3 पीढ़ियों से न्यूमिस्मेटिक फील्ड में ही एक्टिव है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो राजेंद्र जी से भी और आर्ची से मैं काफ़ी बार मिल चुका हूँ। तो वो लोग बहुत अच्छा ऑक्शन करते हैं, आप उसके ऑक्शन हाउस से माल खरीद सकते हैं। इसकी मैं कुछ आपको झलक दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, ये ऑक्शन हाउस का कैटलॉग है। अब ये कैटलॉग मैं अपने पास इसलिए रखता हूँ क्योंकि ऑक्शन हाउस में कोई भी कॉइन का ऑक्शन होता है तो उस कॉइन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है। जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं A to Z जानकारी दी हुई है। तो ये भी एक कलेक्टेबल आइटम हुई। इससे क्या होता है कि अगर कोई भी कॉइन कौन सी वैल्यू में बिकेगा या बिका हुआ है उसकी भी जानकारी होगी और कॉइन के बारे में पूर्ण जानकारी हो सकती है अपने को। तो मैं ऑक्शन हाउस के कैटलॉग भी कलेक्ट करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, लेकिन ये ऑक्शन अच्छा था इसलिए मैंने ये कलेक्ट कर लिया। अब इन सारी चीज़ों के बाद एक मास्टरपीस आपको दिखाना चाहता हूँ जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन हॉबी बाय प्रेम पीयूष कुमार। प्रेम पीयूष कुमार मेरे दोस्त थे। आज की डेट में ये बुक वरदान साबित हो सकती है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस बुक में तकरीबन 1500 लोगों के नंबर, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसका ईमेल एड्रेस, सभी चीज़ें दी हुई है। जो इस फील्ड में काफ़ी सालों से काम करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, सब चीज़ें करते हैं। जो न्यूमिस्मेटिक डीलर्स जिसको बोला जाता है, वो सारी की सारी डिटेल्स इस बुक में है। उससे परे इस बुक में कुछ लैंग्वेज की भी जानकारी है, कुछ कलेक्शन कैसे करें, उसके लिए कौन सी सामग्री ज़रूरी है, उसके लिए भी जानकारी है। तो बहुत सी जानकारी है इसमें। प्लस इसमें पोर्ट्रेट, फोटो वाइज हर डीलर का नाम, नंबर दिया हुआ है। तो आप वहाँ से उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उसका फ़ोटो भी दिया हुआ है। इस बुक का एक सैंपल दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये बुक का सैंपल है, ऐसे सबका नाम, नंबर वगैरह दिया हुआ है। नज़दीक से नहीं दिखा सकता मैं आपको। तो ये बुक आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि इसमें सारी डिटेल है। इंडिया में जो भी लोग काम करते हैं ना, न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड, खरीद बिक्री कोई भी चीज़ करते हैं, तो ये मास्टरपीस हो सकता है। उसके बाद मेरे पास एक बुक है जो एक्चुअली इन सारी चीज़ों से रिलेट नहीं करती है, पर ये सारी चीज़ें अगर करते हैं तो उसका लॉ क्या है, लॉ ऑफ द लैंड क्या है। तो ये है द इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011। अब ये बुक मैंने एक लॉ हाउस पब्लिकेशन से ली हुआ है। इसमें आप कॉइन के साथ क्या नहीं कर सकते हो इसके बारे में पूरी जानकारी है। और ये कोई नॉलेजेबल बुक नहीं है, ये बेयर एक्ट है, दिस इज़ द लॉ।
तो ये खरीदे ना खरीदे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई बहुत ही डीपली जाना चाहता है और इसको पढ़ना चाहता है तो ले सकता है। ये आपको ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी और इसकी मूल्य है मात्र 30 रुपये और बहुत छोटी बुक है। तो आशा करता हूँ कि बुक्स के बारे में आपको मैंने अच्छी जानकारी दी। तो मैक्सिमम हो सके उतना नॉलेज लीजिए बुक से अपनी। और इंडियन कॉइनेज और इंडियन पेपर मनी की जो प्राइमरी बुक मैंने आपको दिखाई, तो ये बुक तो आपको परचेस करनी ही करनी है। सबसे पहले कोई अगर नया बिगिनर है तो ये दोनों बुक परचेस कर ही ले, ये मैंडेटरी है। इससे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, एटलीस्ट प्राइस का तो आइडिया हो जाएगा और वैरायटी का भी आइडिया हो जाएगा। धीमे धीमे इसमें काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आशा रखता हूँ कि आज की वीडियो में आपको मैं सब चीज़ें डिटेल में बता पाया। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एक कॉइन और पेपर मनी को संभालने के लिए कौन सी सामग्री लगती है। तो आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।